हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 की काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीयूईटी के रिजल्ट्स जो है एनटीए ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और सीयूईटी के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद से जो है हमारे जो भी आईसीआर एस्पिरेंट्स है उनके अंदर जो है दो तरह के सवाल सबसे ज्यादा बन रहे हैं। एक कि आगे का हमारा प्रक्रिया क्या होगा और दूसरा कि अगर हमने सीयूईटी फॉर्म भरते समय आईसीआर को सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं। तो इन्हीं दो सवालों का जो है सॉल्यूशंस हम लोग इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जरूर से एक एक चीज को क्लियर करते हुए मैं लास्ट तक बताऊंगा और आपको इसके वीडियो के बाद आपको किसी भी तरह की जरूरत नहीं होगी आईसीएआर से रिलेटेड। आईसीआर का संपूर्ण एडमिशन की प्रक्रिया जो है आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने स्टूडेंट्स को आईसीआर और सीयूईटी के लिए और डिफरेंट स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया, वो भी बिना किसी तरह के पेड काउंसलिंग के। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ किसी पेड काउंसलिंग और कहीं जाने के वजह जो है आप क्या कर सकते हो, सिंपली सारे प्रक्रियाओं को खुद से समझ के खुद से आप काउंसलिंग के में पार्टिसिपेट करके अपनी चॉइस फिलिंग से लेकर सारी चीजें कोर्सेज सिलेक्शन खुद से कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको जो है यहां पे बताऊंगा। एक वो कहते हैं ना कि मछली, अगर आपने एक बार कोई मछली मार के आपके प्लेट में सजा दिया तो वो आप एक ही बार खाओगे, फिर दूसरी बार के लिए आपकी डिपेंडेंसी उस पर बनी रहेगी। लेकिन हम यहां पर आपको जो है बेसिक शिक्षा में आपको सिर्फ मछली मार कर नहीं खिलाते, आपको मछली मारना भी सिखाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो है ये वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सारी डाउट्स और क्वेरीज आपकी आईसीआर से रिलेटेड दूर हो जाएगी। तो इसलिए इसको लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो पहला डाउट है कि आगे का प्रक्रिया क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीयूईटी की आपकी जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुकी है और आफ्टर द सीयूईटी रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद जो है आगे का प्रक्रिया जो है आप लोगों को आईसीएआर के पोर्टल से होना है, जो ICAR.org.in एडमिशन करके जो है उस वाली साइट से जो आपकी सारी प्रक्रियाएं आगे की होनी है। उससे पहले क्या करना होगा आपको, जो है जिन बच्चों ने आईसीआर को सिलेक्ट किया है वो बच्चे ही सीयूईटी के थ्रू आईसीआर के लिए एलिजिबल होंगे। जिन बच्चों ने आईसीआर को नहीं चूज किया है अर्लियर स्टेप में फॉर्म फिलिंग के समय, वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे अभी तक के अपडेट के हिसाब से। ठीक, उसके बाद जो है आपको करना क्या होगा, आईसीआर के पोर्टल पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आप अपने डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड सारी चीजें क्रिएट हो जाएगी। उस ईमेल आईडी को, उस मोबाइल नंबर को और पासवर्ड को आपको सुरक्षित रखना है। रजिस्ट्रेशन कर लोगे, जैसे अभी तक हालांकि रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे ही ओपन होगा आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स जब फिल कर दोगे तो आप लोगों की रैंक कार्ड जो है उसी पोर्टल पर आपकी रिलीज की जाएगी और वहां से आप क्या करोगे, अपनी रैंक कार्ड को डाउनलोड कर लोगे। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा में आपको रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप रैंक कार्ड डाउनलोड करोगे आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है आप अपना काउंसलिंग फी पेमेंट करके चॉइस फिलिंग यहां पे कर लेंगे। ठीक, जैसे ही आप वहां पे चॉइस फिलिंग करते हो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपका प्रोविजनल जो एडमिशन का जो या सीट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिर आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और लास्ट में आपका मॉपअप राउंड करके 4 राउंड और फिर मॉपअप राउंड, मतलब डिफरेंट राउंड्स में आपके जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सीट अलॉटमेंट के बाद जो है आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपका मांगा गया होगा, आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको आईसीआर के पोर्टल पे अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी यूनिवर्सिटीज के एंड से और फिर आपको जो है यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद आपकी प्रोविजनल लेटर भी आपको जो है अलॉट कर दी जाएगा। और जैसे ही आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर अलॉट हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट, अगर इसी प्रक्रिया में अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रहती है, कोई इश्यू अगर यूनिवर्सिटी रेज करता है तो आपको दोबारा से फिर उसको रीअपलोडिंग करना होगा और ये सारी चीजें होंगी। और एक बार आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर अलॉट हो गया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, फिर आपको जो है क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करनी होगी। यूनिवर्सिटी अपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन वेरीफाई करेगा और फिर आपकी एडमिशन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से आप जो अपने सेशंस को स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया में जो है अराउंड 1 से आपका 30 to 45 डेज का समय लगने वाला है। यानी कि इसका मतलब अभी भी अगर मान लीजिए विद इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या 10 अगस्त तक अगर आपकी आईसीआर के रैंक कार्ड और ये सारी चीजें प्रक्रियाएं कंप्लीट भी होती है,
तब भी आपका आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेटर देते देते जो आप लोग का सितंबर का मंथ जो है क्रॉस हो जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी आईसीआर और सीयूईटी के काउंसलिंग से रिलेटेड। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अपडेट्स के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।